हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही है, जिसमें कल हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी। आज उसी चैप्टर का पार्ट 2 है। तो वो चैप्टर था संघ एवं इसके क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और आज उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके हम आए हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो अभी कल के बारे में हम थोड़ा रफली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, यानी कि इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो ज़रूर से ज़रूर देख लें। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली, हमारा देश आज़ाद होता है, हमारे देश में संविधान का निर्माण होता है, तो उसके बाद एक चुनौती आती है, एक चैलेंज रहता है कि हमारा देश भारत कई छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त था, कई देशी रियासतों में विभक्त था, जहाँ पे उस दौरान भी राजा का शासन था। तो राजा का जब शासन था तो क्या होता है, हमने देखा था कि राजा का जब शासन होता है तो क्या करते हैं राजा कि उनका जो शासन क्षेत्र है वो चाहते हैं कि उनका शासन का क्षेत्र बड़ा हो। इस वजह से क्या करते हैं, वो बगल वाले जो क्षेत्र होते हैं उस पर आक्रमण करके उसके शासन क्षेत्र को अपने में मिलाते हैं। दूसरा राजा भी यही चाहता है। तो इस तरीके से हमेशा विद्रोह की भावना फैली हुई रहती है और हमेशा आक्रमण और लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण था हमारे देश के लिए। और जहाँ एक ऐसे संविधान की निर्माण की गई थी, एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाना था जिसका क्या दायित्व था कि पूरे देश को व्यवस्थित करना और देश में एकता और यूनिटी की भावना पैदा करना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे देशी रियासत या राजे रजवाड़ों का शासन नहीं होकर के केवल एक ही शासक होना चाहिए था जो पूरे देश को अच्छे तरीके से चलाए। तो इस आधार पे क्या किया गया कि सबसे पहले ये राज्यों में बांटा गया। तो राज्यों में बांटा जाना था, तो राज्यों में बांटा जाने के लिए आधार ढूंढना था कि आखिर किसी क्षेत्र को किस आधार पर राज्य बनाया जाए। तो लोगों ने कहा कि किसी भी क्षेत्र को भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, यानी कि हम जो भाषा बोलते हैं, अगर एक तरह की भाषा जिस क्षेत्र में बोली गई उसे एक राज्य का दर्जा दिया जाए। अगर दूसरे क्षेत्र में जो दूसरी भाषा बोली जाती है तो उसे उस क्षेत्र का मतलब उसे दूसरे राज्य का दर्जा दिया जाए। इस तरीके से यानी कि लोगों का मानना था कि केवल भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। तो भारत सरकार ने क्या किया, इसके लिए कई सारी समितियां बनी। एसके धर कमेटी बनी, फजल अली आयोग बना, जेवीपी समिति बनी। तो लेकिन सभी ने क्या कहा कि किसी भी राज्य निर्माण का जो आधार हो वो केवल भाषा नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें देखनी चाहिए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की प्रशासनिक सुविधाएं, हर तरीके से सारी चीज़ें देख कर के ही किसी भी राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि आगे आके कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या होता है कि लोग मांग करने लगे, लोग विरोध करने लगे इस चीज़ का कि जो सेम भाषा है उस वाले क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाए। सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में ये चीज़ थी। और उसी दौरान कांग्रेसी नेता थे पोटी श्री रामालू जी। वो क्या किए, वो बोल रहे थे कि हमें हमारे भाषा के आधार पे राज्य दें आप। और इस वजह से वो अनशन पर बैठ गए। लेकिन उस दौरान भारत सरकार भी अपने फैसले पे अडिग थी। वो बोली नहीं, केवल भाषा के आधार पर तो हम राज्य नहीं दे सकते। तो वो अनशन पर जब गए तो 56वें दिन उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत से लोग और ज़्यादा विरोध करने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है कि भारत सरकार को मजबूरन भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ता है और वो राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में राज्य के अस्तित्व में आया। इस प्रकार से अब आगे चल के और राज्यों का निर्माण करना था, लेकिन उस दौरान भी क्लियर साफ शब्दों में बोल दिया गया कि केवल भाषा को आधार नहीं बनाएंगे। हाँ ठीक है, भाषा एक आधार होना चाहिए, लेकिन केवल भाषा आधार नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें देखते हुए हम राज्य का गठन करेंगे। तो इसी आधार पे लास्ट में आता है एक राज्य पुनर्गठन आयोग आता है 1956 में। उसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है, जिसमें क्या होता है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों की स्थापना की जाती है। उसके बाद फिर और भी कई राज्यों की स्थापनाएं होती हैं। तो हमने कल देखा था कि वो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में यानी कि संघ एवं इसका क्षेत्र पार्ट 2 में हमें देखना था कि 15वां राज्य कौन बना, 16वां राज्य कौन बना, उस दौरान
जैसे हिमाचल प्रदेश जो था वो उस दौरान क्या था, केंद्र शासित, तो उसके बाद वो राज्य कैसे बना, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब 14 राज्य बन गए तो अब 15वें राज्य की बारी आई। अब 15वां राज्य कौन सा बना, तो क्या होता है, महाराष्ट्र तो पहले से ही एक राज्य था। क्या किया गया, 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया गया। यहाँ भी मेन आधार भाषा बना, मेन आधार, लेकिन और भी चीज़ें देखी गई। जैसे मराठी बोलने वाले लोगों को महाराष्ट्र में रखा गया और गुजराती बोलने वाले लोग के लिए गुजरात राज्य बनाया गया। तो 15वें राज्य के रूप में गुजरात की स्थापना की गई 1960 में। अब आते हैं 16वें राज्य की ओर। 16वें राज्य के रूप में 1963 में नागा पहाड़ी और असम के त्वेंगसांग वाला क्षेत्र, ये नाम याद रखेंगे कि नागा पहाड़ी और असम का त्वेंगसांग का क्षेत्र जो था, उन दोनों को मिलाकर नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में की गई और नागालैंड इस तरीके से 16वां राज्य बना। ठीक है, तो 15वें राज्य के रूप में गुजरात अस्तित्व में आया और 16वें राज्य के रूप में नागालैंड को अपनाया गया। अब आते हैं 17वां राज्य। शाह आयोग गठित की जाती है और शाह आयोग की सिफारिश पे 1966 में क्या बोला गया कि जो पंजाब है ना, पंजाब में दो भाषाएं बोली जाती थी, पंजाबी और हरियाणवी। तो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग के लिए क्या, पंजाब तो पहले से ही राज्य था, तो पंजाब और जो हरियाणवी बोलते थे तो उनको अलग राज्य दे दिया गया, हरियाणा। तो इस प्रकार से हरियाणा जो है वो 17वां राज्य बना। पंजाब पहले से ही राज्य था और उसी दौरान चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंडीगढ़ अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ तक कि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो इस प्रकार से तो हमने देखा 17वें राज्य के रूप में हरियाणा को बनाया गया। अब आते हैं 18वां राज्य। हमने देखा था कि पहले हिमाचल प्रदेश जो था क्या था, वो केंद्र शासित राज्य था, लेकिन अभी हम जानते हैं अभी के दौर में हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य से राज्य कब बनाया गया, तो 18वें राज्य के रूप में 1971 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य से राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 18वां राज्य कौन बना, हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं 19वां, 20वां और 21वां राज्य। असम बहुत ही बड़ा राज्य था। असम से ही टूट के मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य बनता है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो 1972 में ही तीनों राज्य की स्थापना होती है। इस प्रकार से मणिपुर जो था 19वें राज्य के रूप में, त्रिपुरा 20वें राज्य के रूप में और मेघालय 21वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। ठीक है, 19वें राज्य के रूप में मणिपुर, 20वें राज्य के रूप में त्रिपुरा और 21वें राज्य के रूप में मेघालय। इस प्रकार से अब क्या होता है, 22वां राज्य के रूप में अब कौन आया, 21 राज्यों की स्थापना हो गई। अब हम देखेंगे 22वां राज्य, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 किया गया और आपके 36वें संविधान संशोधन 1900, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 23वें राज्य के रूप में 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला, ये उपराज्य था। उसके बाद अब देखते हैं 24वां राज्य, 23वां मिजोरम और 24वां अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रहे मिजोरम और आइजोल को क्या किया गया था, 1972 में बोल दिया गया था कि ये उपराज्य है या फिर केंद्र शासित राज्य है, इस तरीके से। तो राज्य के रूप में ना, तो हम अभी डायरेक्टली सीधा जो है राज्य, कौन सा राज्य कितने नंबर पे अस्तित्व में आया, सारी चीज़ों को हमने अरेंज तरीके से लिख दिया है। तो आप उसी तरीके से याद करें ताकि आपको आसानी होगी। 23वें राज्य के रूप में मिजोरम, 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इस प्रकार से, हाँ, अरुणाचल प्रदेश जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन या फिर एजेंसी। अब 25वां राज्य क्या था कि गोवा जो है, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और 1961 में
ऑपरेशन विजय, ध्यान रहे ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, और पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया तो शुरू में तो ये इसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन 56वें संविधान संशोधन 1987, तो आप एक ईयर में 1987 में 23वां राज्य के रूप में मिजोरम, 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश 1987 में ही, और 25वें राज्य के रूप में गोवा। ये याद रखें कि 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। यह संविधान संशोधन आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ जहाँ संविधान संशोधन है उसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। 25वें राज्य का दर्जा। अब आ जाती है बारी कि और दूसरी चीज़ की ऑपरेशन विजय के तहत किस राज्य को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, तो ध्यान रहे गोवा को। अब देखते हैं 26वें राज्य। 25 राज्यों तक हमने देखा। 26वें राज्य के रूप में तो क्या था कि एमपी और छत्तीसगढ़ एक राज्य था। अब क्या गया एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, और छत्तीसगढ़ एमपी तो पहले से ही राज्य था, तो 1 नवंबर 2000 को फाइनली छत्तीसगढ़ जो है वो 26वां राज्य बना। इस तरीके से अब 27वां, ठीक इसी साल 3 राज्य बनते हैं। 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, वहीं 9 नवंबर 2000, ठीक इसके 8 दिन बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हो गए। यूपी और उत्तराखंड एक राज्य था और यूपी के रूप में, ठीक है। तो यूपी से फिर उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। यूपी पहले से ही राज्य था, उत्तराखंड अलग होकर आपका 27वां राज्य बन जाता है। इस प्रकार से 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को। अब आता है 15 नवंबर 2000 को। बिहार पहले से ही राज्य था, बिहार से झारखंड अलग होता है। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को, और इस प्रकार से झारखंड जो है बिहार से अलग होकर 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। 29वां राज्य, 29वां राज्य के रूप में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से होकर तेलंगाना राज्य बनता है। यानी कि आंध्र प्रदेश पहले से ही राज्य था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया और 29वें राज्य के रूप में देखते हैं। अब हम जानते हैं कि पहले हमने देखा था जब 14 राज्य थे उस दौरान जो है जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था। जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन क्या किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित राज्य बनता है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित राज्य बनता है और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित राज्य बन गया और लद्दाख भी केंद्र शासित। तो इस प्रकार से एक राज्य घट गया, तो अब राज्य कितने हो गए? 28 राज्य हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य से हट गया। और केंद्र शासित इस दौरान जब तक ये 29वें राज्य के रूप में आता है, तो उस दौरान केंद्र शासित जो राज्य थे वो कितने थे? 7 थे। अब यहाँ से अब जब ये दोनों केंद्र शासित राज्य बन जाता है तो टोटल केंद्र शासित राज्य कितने हो जाते हैं? 9, और आपके राज्य कितने हो जाएंगे? 28। लेकिन फिर क्या होता है? 3 दिसंबर 2019 को क्या किया गया? पहले जो है दादर नगर हवेली को भी 1961 10वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित राज्य बनाया गया था, ये ध्यान में रहे। और दमन एवं द्वीप जो था वो पहले से केंद्र शासित राज्य था। इन दोनों को मिला दिया गया। कब? 3 दिसंबर 2019 को। और ये जो है 26 जनवरी 2020 को ये दोनों एक केंद्र शासित राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो अब जो 9 केंद्र शासित राज्य थे, इन दोनों को एक मिला दिया गया, तो कितने केंद्र शासित राज्य हो गए? 8। तो 8 केंद्र शासित राज्य और 28 राज्य अब टोटल हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जितने भी राज्यों की स्थापना किस किस तरीके से हुई, केंद्र शासित राज्यों की स्थापना किस किस तरीके से हुई। तो एक बार हम और रिकॉल कर लेते हैं। 15वें राज्य के रूप में 1960 को मराठी बोलने वाले लोग तो महाराष्ट्र थे, तो महाराष्ट्र पहले से ही था। लेकिन क्या किया गया? गुजराती बोलने वाले को गुजरात अलग कर दिया गया और गुजरात 15वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 16वें राज्य के रूप में 1963 में नागालैंड अस्तित्व में आया। 17वें राज्य शाह आयोग की सिफारिश पर क्या होता है? 1966 में पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा 17वां राज्य बनता है और उसी दौरान केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को बनाया जाता है। 18वें राज्य के रूप में 1971 में हिमाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित राज्य था उसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है।
और 1972 में ही असम से मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों अलग होकर राज्य बनाते हैं, जिसमें मणिपुर 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां राज्य और मेघालय 21वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। 22वां राज्य यानी कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जो है 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया जाता है। 23वां राज्य 1987 में मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा दिया जाता है। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश को 1987 में 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एसोसिएशन या एजेंसी। 25वां राज्य 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया जाता है पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन विजय। लेकिन उस दौरान ये राज्य के रूप में, पूर्णतः राज्य के रूप में इसको दर्जा नहीं दिया जाता है, इसको फाइनली पूर्णतः राज्य बनाया जाता है 56वें संविधान संशोधन 1987 को। किस राज्य, कितने नंबर के राज्य के रूप में? 25वें राज्य के रूप में। 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होता है। एमपी पहले ही राज्य था। छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य बनाया जाता है। फिर ठीक 8 दिन के बाद 9 नवंबर 2000 को क्या किया जाता है? उत्तराखंड यूपी से अलग। यूपी पहले से ही राज्य था, यूपी से उत्तराखंड को अलग करके 27वां राज्य बनाया जाता है उत्तराखंड को। 28वें राज्य के रूप में झारखंड को बनाया जाता है बिहार से अलग करके। डेट क्या था? 15 नवंबर 2000। उसके बाद 29वें राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके 29वें राज्य के रूप में दर्जा दिया जाता है। फिर अब जो जम्मू कश्मीर, जो कि पहले राज्य था, पूर्ण तरह राज्य था, तो वो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके दोनों को केंद्र शासित राज्य बना दिया जाता है। हमने देखा था धारा 370 को हटाया गया था। तो ये जो धारा 370 हटाया गया और क्या क्या चीज़ें हुई, धारा 370 के पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, उसके अंतर्गत वहाँ की कानून कैसी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे के क्लासेस में। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित राज्य बना था ये। ध्यान रहे जो 370 अलग दिन को हटाया गया था अगस्त में, और ये अक्टूबर में फिर राज्य का दर्जा इसको दिया गया था केंद्र शासित राज्य का। तो इस प्रकार से 9 केंद्र शासित राज्य हो जाते हैं और 28 राज्य हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर दादर और नगर हवेली को, दमन एवं द्वीप को एक मिला दिया जाता है 3 दिसंबर 2019 को। और ये दादर और नगर हवेली जो है 1961 में 10वें संविधान संशोधन के तहत इसको केंद्र शासित राज्य बना गया था। लेकिन अब देखा जाए तो टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य होंगे। तो आशा करते हैं राज्यों की स्थापना के बारे में जो ये चैप्टर था वो आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि नंबर वाइज हमने पढ़ाया इस चीज़ को। और आज ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।